पक्षी अपनी बोली को, अपने शब्द को, अपनी वाणी को कभी नहीं बदलता। पक्षी अपनी वाणी को, अपने शब्द को कभी नहीं बदलता। बैतूल में जैसी कोयल बोलती है, वैसी की वैसी हमारे सीहोर में भी बोलती है। बोलो री जी सही है। और तुम अपने मायके में जाकर सुनना, जैसी बैतूल में बोल रही वैसी तुम्हारे मायके में भी बोल रही। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोयल एक जैसा बोलती है। बोलो री बोलो जी। डिजाइन चेंज करती है? नहीं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोयल एक जैसी बोलती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शेर एक जैसा बोलता है, कौवा एक जैसा बोलता है, मेंढक एक जैसा बोलता है। पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक केवल इंसान एक ऐसा है जो ना जाने कैसा कैसा बोल देता है। इसका भरोसा। उनका शब्द और अपने शब्द में अंतर है। हमें पक्षियों से भी सीखना चाहिए कि पक्षी अपना भाषा नहीं बदलते, पक्षी अपना धर्म नहीं बदलते। पक्षियों ने ना अपनी भाषा बदली है, पक्षियों ने ना अपना धर्म बदला। केवल एक इंसान, केवल एक मनुष्य, केवल एक मानव, केवल एक मानव शरीर, केवल एक मनुष्य ऐसा है जो बार बार बदल जाता है। चलो जाने तो वो भी बहुत दूर की बात है। आप तो छोटे रूप में समझ लो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास में आया और कोई व्यक्ति तुम्हारे पास में आकर तुमसे 50,000 रुपए उधार लेकर चला गया। समझना जरा भाषा। कितने हजार लेकर गया? जम के बोलो जरा। 50,000 रुपए तुमसे उधार लेकर गया। क्या किया उसने? बुआ जी 50,000 रुपए दे दो, बहुत तकलीफ में हूं, बहुत तकलीफ। भैया 50,000 रुपए दे दो, मैं बहुत कष्ट में हूं। जी 50,000 रुपए दे दो, मैं बहुत तकलीफ में हूं। कितना उसने हाथ जोड़ा, पांव पड़ा, कितनी विनती करी, कितना निवेदन करा, गिड़गिड़ाया, रोज तुम्हारे यहाँ आया, तब तुम्हें दया आई और तुमने उसको 50,000 रुपए दे दिए। ठीक है? अब 1 महीना जाओ मती, काम कर लेने दो उसको। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना के बाद जाना। क्यों बेटा 50,000 रुपए मेरे वापिस कर? कोई खाके भग रहा हूं क्या? भाषा चेंज हो गई कि नहीं हो गई? तुरंत भाषा चेंज। कोयल के जीवन में क्या दुख नहीं आया? कौवे के जीवन में क्या दुख नहीं आया? शेर के जीवन में क्या दुख नहीं आया? अगर कोयल के जीवन में भी दुख आता है, कभी कभी पंख में लग जाता है, कभी चोंच में लग जाता है, कभी शरीर में कष्ट हो जाता है, इसके बाद भी रहने के लिए घर नहीं होता, पानी पड़ जाता है तो भी कोयल बोलती है, गर्मी पड़ती है तो भी कोयल बोलती है, ठंड पड़ता है तो भी कोयल बोलती है। कितना भी कष्ट आ गया पर कोयल ने अपनी भाषा को चेंज नहीं करा, अपने शब्दों को चेंज नहीं करा, अपनी वाणी को चेंज नहीं करा। केवल एक मनुष्य ऐसा है
थोड़ी थोड़ी देर में ये अपनी वाणी को चेंज कर लेता है, बदल देता है, तुरंत शब्द को चेंज कर देता है। केवल एक मनुष्य काम पड़ा आपसे तो आपके आगे हाथ जोड़े हैं, भैया जी 5,000 दे दो, 50,000 दे दो, 25,000 दे दो, 50 है। और जब तुम्हें लेने का समय आया तब धाड़ कर बोला कोई खाके बग रहा हूं, दे दूंगा, सबका चुकाया, तुम्हारा भी दे दूंगा, आपस के संबंध खराब मत करो, चलो यहां से जाओ, जब आएगा देखा जाएगा। कितना जब आया था तो हाथ जोड़कर आया था। केवल कोयल ने दुख के समय पर भी अपनी वाणी को चेंज नहीं करा, शेर ने चेंज नहीं करा, कौवे ने चेंज नहीं करा। एक पक्षी अपनी वाणी को, अपने शब्द को, अपने धर्म को कभी नहीं बदलता। केवल बदलता है तो ये केवल एक ये बना है ना, या मानव का शरीर, ये बदल जाता है। इसने जरा सा दुख आया वाणी चेंज, जरा सा सुख आया वाणी चेंज। अभी भगवान से कह रहा था प्रभु कृपा कर दो, मैं बहुत परेशान हूं। भगवान ने इसकी नौकरी लगा दी, सर्विस लगा दी। अब सर्विस लगने के बाद ये तो दूसरे को नहीं गिने, वाणी चेंज, शब्द चेंज। हमें पक्षी से भी सीखना है कि सुख और दुख तो जीवन भर चलेंगे, हानि और लाभ पूरी जिंदगी भर चलेगा, सत्ता और वैभव पूरे जीवन भर चलेगा। कभी सत्ता है कभी नहीं है, कभी वैभव है कभी नहीं है, कभी धन है कभी नहीं है, कभी दुख है कभी सुख है, ये सब कुछ चलेगा। पर पक्षी से सीखो, कोयल से सीखो कि कोयल अपनी वाणी को कभी चेंज नहीं करती। अगर दुख भी आया है तो मीठा बोलिए, और सुख भी आया है तो मीठा बोलिए। जब एक जैसे रहोगे तो तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा बल और तुम्हारी सत्ता को कोई पलट नहीं सकता। अगर तुम एक जैसे बने हुए हो तो जब व्यक्ति के पास में सत्ता, वैभव, धन, संपदा, सुख आता है तो उसकी वाणी चेंज हो जाती है। वो मिलना नहीं चाहता, किसी से मिलता नहीं, जुलता नहीं, जाता नहीं, आता नहीं, वैभव में इतना डूब जाता है कि उसकी वाणी में अहंता के शब्द आ जाते हैं। जब अहंता के शब्द आ जाते हैं फिर उसको लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि एक जैसा कोयल से सीखना है हमको कि एक जैसी वाणी देना चाहिए। दुख है तो भी अच्छा बोलो, सुख है तो भी अच्छा बोलो। एक एजेंसी थी, दूसरी एजेंसी ले ली। एक गाड़ी थी, दूसरी गाड़ी ले ली। एक बंगला था, दूसरा बंगला ले लिया। हम आय बढ़ाने के साधन तो ढूंढ रहे हैं, पर जितने बैठे हो सब कमाने के साधन तो ढूंढ रहे हो, आय बढ़ाने के साधन तो हम ढूंढ रहे हैं। पर हम में से कोई ऐसा है जो आय के साथ में ये विचार करे कि मेरी आयु भी बढ़े? क्योंकि आय बढ़ जाएगी, धन बढ़ जाएगा और उम्र कम होती चली जाएगी। तो ईमानदारी से बताओ, वो डनलप के गद्दे पे कौन सोएगा? एसी के रूम में कौन सोएगा? 25 लाख की गाड़ी में कौन घूमेगा? जब आय बढ़े तो आयु बढ़ाने का प्रयास करना कि आय तो मेरी बढ़ गई, मेरे 4 पेट्रोल पंप हो गए, गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, जमीन हो गई, जायदाद हो गई, सत्ता हो गई, वैभव हो गया, मेरे पास में इतना वैभव हो गया, इतनी सत्ता हो गई, इतनी गाड़ी हो गई, पर अब मेरी आयु कैसे बढ़े? तो याद रखना, आय बढ़ाने के साथ में आयु बढ़ाने का विचार करना। और आयु केवल एक चीज से बढ़ सकती है, वो है गरीब से गरीब, साधारण सा साधारण व्यक्ति के जीवन में काम आना सीख जाओ, आपकी आयु बढ़ना प्रारंभ हो जाए। आप साधारण से साधारण व्यक्ति के दुख में शामिल होना सीख जाओ, आपकी आयु बढ़ जाएगी। आप साधारण से साधारण व्यक्ति के जीवन में खड़े होना सीख जाओ, आपकी आयु बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको धन की जरूरत नहीं है, तुम्हारे संग की जरूरत है। तुम आ गए, तुम खड़े हो गए, तुम आकर सामने आ गए, बस उसको बल मिल गया। उसको तुमने कह दिया चिंता मत करो, हम बैठे हैं, फिर काय का टेंशन करना? आयु बढ़ गई। फिर उसका बीपी, शुगर सब लेवल में आ गए, उसकी आयु बढ़ गई।
कई लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हमने गरीबों को भोजन दिया, या हमने गरीबों की बेटी की शादी कराई, या हमने गरीबों के लिए ये करा। शिव महापुराण की कथा कहती है पहले तो गरीब की परिभाषा बताओ कि गरीब कैसा होता है। बहुत ध्यान से सुनना रे बैतुल वालों, मां ताप्ती की ये पावन शिव महापुराण की कथा चल रही है। मेरे भोलेनाथ ने, मेरे परमात्मा ने, मेरे शंभू ने संसार में जब जन्म दिया तो किसी को गरीब बनाकर पैदा नहीं करा था, उसने तो केवल अपना बनाकर पैदा करा था। ये तो हमारे कर्म की गति है जिसके कारण थोड़ा धन है थोड़ा नहीं है, पर बनाया तो उसने ही था, उसका दिया हुआ। आप इतनी माताएं बैठी हैं, इतने सारे भाई लोग बैठे हैं, जिस कमरे में तुम सोते हो उस कमरे में गेहूं की टंकी, चावल की टंकी, टूटा हुआ कूलर, बेकार वाली वॉशिंग मशीन, सड़ा हुआ मिक्सर, टूटा हुआ पलंग, फटे हुए कपड़े, फूटे हुए बर्तन, बेकार वाली झाड़ू, टूटा हुआ मटका, अटाला का सारा सामान। आप में से कितने लोग हैं जो अपने सोने वाले कमरे में रखते हैं? कोई रखता है? अरे जम के तो बोलो। नहीं, आप अपने कमरे में हमेशा अच्छी चीज रखेंगे। गुलदस्ता, फूल, फोटो, आपका फोटो, अपना फोटो, पति का फोटो, संसार का जो कुछ भी रखोगे, अच्छी क्रीम से क्रीम चीज, अच्छे से अच्छी चीज आप अपने कमरे में रखते हो। कोई अटाला अपने कमरे में नहीं रखता। जब आप अपने कमरे में अटाला नहीं रखते तो भगवान अपनी पृथ्वी पर अटाले को क्यों रखेगा? वो भी नहीं भेजता अटाला। जित्तों का जन्म देता है मेरा परमात्मा, कोई अटाला नहीं है, कोई गरीब नहीं है। जो छाती ठोक ठोक कर कहते हैं कि हम गरीबों की 50 बेटी की शादी कराएंगे, 40 बेटी की शादी कराएंगे, 70 बेटी की शादी कराएंगे, उनको कहने से पहले सोचना चाहिए कि गरीब कौन है, गरीब की परिभाषा क्या है। मेरा परमात्मा गरीब तो किसी को भेजता ही नहीं है। 5-5 लाख की एक एक किडनी देकर भेज दिया, बेचिया 10 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। जा अभी बन गया अमीर, एक एक आंख बेचिया 2-2 लाख की, 4 लाख इकट्ठे, 14 और बचा है शरीर में बहुत कुछ। कितना दिया उसने? करोड़ों की पूंजी देकर भेजा है। और उसके बाद कहीं का कह दे कि हमने गरीबों के लिए ये करा, हमने गरीबों के लिए वो करा। गरीब कौन? पहले तो गरीब की परिभाषा तो बताओ कि गरीब की क्या है। गरीब की बेटी की शादी करी। शिव महापुराण की कथा में स्वामी विवेकानंद का चरित्र आता है। वैष्णो देवी की सीढ़ियां स्वामी विवेकानंद जी चढ़ रहे हैं, और स्वामी विवेकानंद जब वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक किसान, एक साधारण सा व्यक्ति अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा, बाबा तुम्हें बेटी का बोझ लग रहा होगा, तुम्हारी बेटी को मैं अपने कंधे पर ले लेता हूं बाबा, आओ मैं इस बेटी को अपने कंधे पर ले लूं बाबा। स्वामी विवेकानंद ने कहा, आपकी बेटी को मैं कंधे पर बिठा लेता हूं बाबा, तुम्हें वजन नहीं लगेगा। उस बाप ने बेटी को कंधे पर बिठाकर पलटकर स्वामी विवेकानंद जी को जवाब दिया, जिस बाप को बेटी बोझा लगती हो वो बाप नहीं हो सकता। बेटी बाप पर कभी बोझ नहीं होती महाराज, और बेटी का बाप कभी गरीब नहीं होता, वो करोड़पति होता है, क्योंकि लक्ष्मी जैसी बेटी पाई है उसने। तो ये कहना बंद कर दो कि गरीबों की बेटियों की शादी करी, गरीबों की बेटियों की शादी करी। जिसकी बेटी है वो करोड़पति है, क्योंकि लक्ष्मी जैसी पूंजी पाई है उसने बेटी के रूप में। बेटी के रूप में ताप्ती जैसी बेटी पाई, नर्मदा जैसी बेटी पाई, गंगा जैसी बेटी पाई है उसने। उसने साधारण नहीं, माहिल्या जैसी बेटी पाई है उसने। बेटी का बाप कभी गरीब नहीं होता। अगर बेटी देने वाले ने बेटी दी है तो विवाह का खर्चा भी वही उठाने की सामर्थ्यता रखता है। कब उठा लेगा मालूम नहीं पड़ेगा। तुम ये क्यों कहते हो कि गरीबों की लड़कियों की शादी कर दो?
हमने 50 गरीबों की बेटियों की शादी करी, हमने 100 गरीबों की बेटियों की शादी करी। कौन गरीब? संसार में गरीब कौन? उसको पहचानो तो। मेरे महादेव की कथा कहती है, देवादिदेव महादेव की कथा कहती है, संसार में परमात्मा कहते हैं मैंने किसी को साधारण बनाकर नहीं भेजा, अगर मेरी पृथ्वी पर उसको रखा है तो कीमत वाला बनाकर भेजा है। बस उसको मैंने हीरा बनाकर भेजा है। थोड़ा सा उस पे पानी पड़ेगा और हीरा चमक जाएगा, थोड़ा सा कर्म का प्रभाव करेगा, थोड़ा सा मेहनत करेगा, थोड़ा सा काम करेगा, थोड़ी सी कर्म की गति को बढ़ाएगा, थोड़ी सी मेहनत बढ़ाएगा, तो वो हीरा चमकने की सामर्थ्यता छोटे से छोटे बच्चे में भी है। उसको चमकाओ। भगवान ने सबको हीरा बनाकर भेजा, तुमको चमकना है तो थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। तुम सोचो कि केवल महादेव बाबा पर मैंने जल चढ़ा दिया और काम नहीं करूं, मैं तो घर में पड़ा रहूं, तो नहीं। शंकर भगवान पर अगर जल चढ़ा रहे हो, महादेव को जल चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्री भी चढ़ा रहे हो, तो कर्म के साथ चढ़ाओ कि मैं मेहनत करूंगा, मेरे महादेव की कृपा मुझ पर बरसेगी, यह मेरा विश्वास कहता है। भरोसा सब पर करो, मना नहीं, पर विश्वास मेरे महादेव पर करना, वो डूबने नहीं देगा।